बुद्ध बनने के लिए तो दीपंकर बुद्ध से प्रार्थना किया, उन्होंने नेत व्याकरण भी किया। तो बुद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले के बुद्ध लोग क्या करते हैं? तो उस समय से सुमेध तपस्वी ने देखते गए, सोचते गए और अच्छा पहले ये 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हैं। ये सारे चीज जानने के बाद उन्होंने निरंतर ये पारमिता पूर्ण करना शुरू किया। वहां से बुद्ध बनने के लिए उनका जर्नी, उनका यात्रा शुरू हुआ। उन्होंने वहां से प्रारंभ किया बुद्ध बनने के लिए। बोधिसत्व बन के वहां से उन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण किया। और ये पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक जन्म में या एक समय में नहीं होता, उन्होंने 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक ये 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण किया। तब जाके वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से ये बुद्ध बन पाए, ये पारमिता पूर्ण करने के बाद। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो बुद्ध होने वाले हैं, सबसे पहले तो मनुष्य होना चाहिए, दूसरा बुद्ध बनने सम्यक संबुद्ध प्रार्थना के लिए पुरुष होना चाहिए, तीसरा हेतु होना चाहिए, अगर चाहे तो वही जन्म में दुख मुक्त अर्हत हो सकता है। चौथा सत्तार दर्शनम, कोई बुद्ध बनना है तो कोई ना कोई शास्त्र का दर्शन होना चाहिए, बुद्ध का भेद होना चाहिए। जैसे अभी हम बुद्ध नहीं है, बुद्ध का दर्शन नहीं हुआ, हम चाहे चलो मैं भी सम्यक संबुद्ध बनता हूं, जितना भी प्रार्थना करो, संकल्प करो, अधिष्ठान करो, उसे पूर्ण नहीं माना जाता। जब बुद्ध के सामने ये अधिष्ठान करते हैं वहीं से शुरू होता है। तो मतलब कोई सम्यक संबुद्ध बनने के लिए प्रार्थना करने वाले, ये बुद्ध का दर्शन भी होना चाहिए, सत्तार दर्शनम। 5 में प्रवज्जा भी होना चाहिए, मतलब जो सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं उसमें ये क्षमता होना चाहिए कि वो चाहे तो दुख मुक्त हो सकता है, कर्म और कर्म फल में विश्वास रखता है। और सन्यासी बनने वाले, प्रवजित बनने वाले तो कर्म और कर्म फल को विश्वास करके ही सन्यास होते हैं। सारे जितने भी दुख का कारण है वो दुख मुक्ति के राह ढूंढने के लिए ही सन्यास बनते हैं। इसलिए जो सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं वो जो प्रार्थना करते हैं उस समय वो पब्बज्जा प्रवजित भी होना चाहिए। छठा है गुण संपत्ति, मतलब वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में ऐसा गुण संपत्ति होना चाहिए कि जो पंच अभिज्ञा, अष्ट महासमापति, मतलब जो पहुंचे हुए बड़े बड़े ध्यान उसमें पूर्ण होना चाहिए, जो सम्यक संबुद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं। 7 में अधिकार होना चाहिए। अधिकार बोले तो वो बुद्ध के अधिकार, अगर चाहे तो वही वो बुद्ध बन सकते हैं, श्रावक बुद्ध बन सकते हैं, मतलब दुख मुक्त हो सकते हैं, ऐसा अधिकार रखने वाले, और जो अपने प्राण को भी त्याग करने की वो क्षमता, जो सुमेध तपस्वी ने किया ना, अपना प्राण तक त्याग करके, अगर मेरा प्राण या ये जो जान गए तो गए, ऐसा त्याग करके जो दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने ऐसे पड़ गया ना, तो ये ऐसा अधिकार होना चाहिए, आधिपत्य होना चाहिए जो बुद्ध बनने, सम्यक संबुद्ध होने वाले। और 8वां या अंतिम में छंद। छंद बोले तो इच्छा, ऐसे तीव्र इच्छा बुद्ध बनने के लिए। दीपंकर बुद्ध को देख के सुमेध तपस्वी के मन में इतना तीव्र इच्छा हुआ कि मैं भी सम्यक संबुद्ध बनूंगा। तो ये तीव्र इच्छा की वजह से, तो ये जो सम्यक संबुद्ध होने वाले हैं ये 8 परिपूर्ण होना चाहिए।
सबसे पहले मनुष्य होना चाहिए, पुरुष भाव होना चाहिए, वो हेतु होना चाहिए बुद्ध बनने का, मतलब उसमें कारण है, फिर भी वो सम्यक संबुद्ध बनना चाहते हैं। सत्तार दर्शनम, ये बुद्ध का दर्शन होना चाहिए, प्रवजित होना चाहिए, बड़े बड़े ध्यान का गुण संपत्ति होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए और बुद्ध बनने का तीव्र इच्छा होना चाहिए। ये सारे अंग के साथ जो दृढ़ संकल्प होता है, पारमी का दृढ़ संकल्प होता है, उसी को अभिनिहार करके बुद्ध धम्म में कहते हैं। और यही अभिनिहार देख के तथागत दीपंकर बुद्ध ने नियत विवरण या नियत व्याकरण या भविष्यवाणी किया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से वो भविष्य में बुद्ध बनेगा करके ऐसे भविष्यवाणी किया। तो ये जो पारमिता संपादन, अभी 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, ये संपादन करने का भी 4 तरीका है या 4 उपाय है। 1 नंबर में अनवशेष संवरण, अर्थात ये जो दान शील आदि जो पारमिता है ना, सारे पारमिता एक भी न छोड़ के सभी के सभी पूर्ण करना। ऐसा नहीं कि 10 पारमिता में मुझे 2 पारमिता अच्छा लगता है, मैं वो 2 पारमिता ही पूर्ण करता हूं, नहीं मैं 5 पारमिता, नहीं मैं 8 पारमिता, ऐसा नहीं। 10 के 10 जितने भी पारमिता है सारे के सारे पूर्ण करना, पारमिता पूर्ण करना, इसे कहते हैं अनवशेष संवरण। दूसरा है सक्कचकारिताय, अर्थात जो 10 पारमिता हम पूर्ण कर रहे हैं उसे बहुत ही आदर गौरव के साथ अच्छी तरह से पालन करना, किसी के कहने पे नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी का आज्ञा पालन करके नहीं, अंदर से आदर गौरव रख के, बोधि चित्त उत्पन्न करके भविष्य में बुद्ध होने के लिए अच्छी तरह से ये पारमिता पूर्ण करना, इसे कहते सक्कचकारिताय। तीसरा है सातंचकारिताय, मतलब जो 10 पारमिता है उसको अखंड रूप से पालन करना। नहीं ये हफ्ते में 7 दिन है, मैं 5 दिन पारमिता पूर्ण करूंगा और सैटरडे संडे में रिलैक्स करूंगा, एंजॉय करूंगा, या इस तरह नहीं, ये समय में पालन करूंगा, ये समय में छुट्टी, ऐसा नहीं। अखंड रूप से जब से बुद्ध बनने के लिए संकल्प किया, जब से प्रारंभ हुआ, तब से अखंड रूप से बिना टूटे बिना छूटे निरंतर पालन करना, इसे कहते हैं सातंचकारिताय। चौथा है चिरकालाभियोग, मतलब ये पारमिता, चलो ये 10 पारमिता या दान पारमिता, शील पारमिता यही जन्म में मैं पूर्ण करता हूं, ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता। इसको भी चिरकाल तक, दीर्घ काल तक, लंबी समय तक इसको पालन करना चाहिए। मतलब दान देना बोले तो अभी से हमने दान देना तो चालू किया, ये दान भी अनंत समय तक ये दान पारमिता को पूर्ण करते जाना। एक ही जन्म में चलो मैंने दान दिया, मेरा दान पारमिता पूर्ण किया, मैंने शील पालन किया, शील पारमिता पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं। मतलब चिरकाल तक, निरंतर तक इसको पालन करना चाहिए। तो पारमिता को जितना है उतना सारे के सारे पारमिता को पूर्ण करना चाहिए, आदर सत्कार के साथ पूर्ण करना चाहिए, अखंड रूप से पालन करना चाहिए और लंबे समय तक, चिरकाल तक पालन होना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
तम को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।